नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह इस समय खड़ा हूँ फिरोजाबाद के अंदर छोटी चपेटी में। 2017 में महीना मई का हमारे प्रमुख सचिव दीपक जी ने भूमाफियाओं के ऊपर शिकंजा कसा। इससे पहले वर्तमान सरकार भूमाफियाओं के लिए काफ़ी प्रयास कर चुकी थी शिकंजा कसने के लिए। वर्तमान सरकार से प्रेरणा पाके एक परिवार ने हमसे साधा संपर्क। बताना चाहेंगे कि काफ़ी लंबा समय का एक अरसे से मैटर चला आ रहा था पटवारी का, जिसके लिए दबंग भूमाफियाओं ने रोड पे जमीन आने के कारण उस पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की। लोगों ने अपनी समझदारी दिखाई और अपनी वर्तमान सरकार से गुहार लगाई। न्याय पाने के लिए क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम को विस्तार से जानने के लिए हम चलेंगे उसी परिवार के पास फिरोजाबाद में छोटी चपेटी में। नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह यादव। और आपका? दलबीर सिंह यादव। दलबीर सिंह यादव। अर्जुन सिंह जी और दलबीर सिंह जी, क्या घटनाक्रम है ये पूरा? ये घटना है, हमारी जमीन गांव में पड़ी हुई है। कौन सा गांव है आपका? जफराबाद, पोस्ट साड़ूपुर जी, थाना मक्खनपुर जी। तो वहाँ पर हमारी ज़मीन पड़ी हुई है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं। तो हमारे जो दूसरे हिस्सेदार हैं उन्होंने ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। कब से हो रहा है ये कुछ? ये अभी ये मान लो लॉकडाउन 2 महीने पहले। 2 महीने से पहले आपने प्रशासन से मदद मांगी? जी, हमने प्रार्थना पत्र दिए अपने, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 10/7/2020 को प्रार्थना पत्र दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके और पश्चात जब प्रार्थना पत्र आपने कहाँ दिया था? एसओ साहब के हाथ में दिया था, थाना मक्खनपुर में। थाना मक्खनपुर। जी, फिर उसके बाद आपने क्या किया? फिर उसके बाद में हमने ये किया कि जो हमारे दाऊ के लड़के हैं रतन सिंह, उनसे अपने हिस्से की हमने ज़मीन को कहा कि इसको बांट लो। तो उन्होंने 60 बीघा ज़मीन पट्ट डाल दी है। 2 ट्यूबवेल लगे हुए हैं। वो मतलब अब इतने बेवारिश हो गए हैं कि ज़मीन में कुछ उपज नहीं रहा है। वो दमंगई के बल पर अपने रिश्तेदारों को आगरा से लाए और आज जो है जेसीबी ला करके उन्होंने 3 साइड की नींव खोद करके, और 10 जो है मजदूर थे राज और 20 बेलदार थे, उनके बल पर और कुछ जो है अवैध हथियारों के बल पर वो आए और उन्होंने नींव भरना चालू किया। जैसे ही हमारे गांव में जो छोटे भाई रहते हैं उन्होंने हमसे फ़ोन किया। फ़ोन पर हम गए, 112 नंबर गाड़ी को साथ ले करके, और एक गाड़ी जो है थाने से उठाई हमने। जब वहाँ ले करके वहाँ पहुँचे तब हमने उन कार को रुकवाया। अगर आज हम नहीं जाते तो लॉकडाउन का वो पूर्ण फायदा उठा लेते। कहीं ना कहीं वर्तमान समय में लोगों की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन चल रहा है। लोगों को अपना सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, लोगों को अपने शासन आदेश भी मानने हैं। मैं पूरी तरह से धन्यवाद अदा करूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन का, जिसने इस विषम परिस्थिति में भी अपनी सतर्कता दिखाई और मौके पे पहुंच के एक भूमाफिया को अनहोनी करने से रोका। अभी आपको कोई सहायता या कोई आदेश प्राप्त हुए हों? हाँ, अभी हमको ये मिले थे। हम एसडीएम साहब सुखावा से आदेश लाए थे। वो हमारे हाथ में अभी इस टाइम थमे हुए हैं, और जो एचओ साहब के सामने हमने पेश किए थे कल शाम को 6 बजे। उस पर विपक्षी तो हरिशंकर यादव पुत्र रतन सिंह यादव, गांव जफराबाद, पोस्ट साड़ूपुर, थाना मक्खनपुर, उन्होंने उस पर जो लिखवाया कि दलबीर सिंह की जगह पर हरिशंकर निर्माण ना करें। आप निर्माण करोगे तो आपके साथ कानूनी कार्रवाई अवश्य होगी। आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग निश्चिंत रहें। उत्तर प्रदेश का पूरा पुलिस प्रशासन इस समय एंटी भूमाफिया पोर्टल के माध्यम से भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। जिस तरह से अब तक लोगों को न्याय मिलता है, मैं वर्तमान सरकार के समस्त प्रशासनिक अधिकारी और शासन की तरफ से आपसे ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके साथ भी न्याय होगा, आपके साथ पूर्ण न्याय होगा। और किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी स्तर पर कार्य कर रहा हो, या वो किसी भी स्तर की नेतागिरी कर रहा हो, या वो किसी भी स्तर की दबंगई कर रहा हो, आपकी मनमानी नहीं चलने दी जाएगी, आपको न्याय दिया जाएगा। हम तो न्याय पे भरोसा करते हैं, पूर्ण भरोसा है, विश्वास है। जो विपक्षी जो हमारे रतन सिंह यादव जो हमारे दाऊ के लड़के हैं वो गांव में रहते हैं, हम फिरोजाबाद में रहते हैं। इस जो दूरी का मौके का फ़ायदा उठा करके अपने रिश्तेदारों को बुलाया
और उन्होंने गुंडागर्दी से नींव भरना चालू कर दिया। मैं आपको बात बताऊं, हम कानून पर भरोसा करते हैं। जब कानून अगर हमको देगी तो हम उस जगह को इस्तेमाल करेंगे, उनको देगी तो वो इस्तेमाल। मैं समस्त उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के तेज तर्रार अधिकारी, फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सचिन पटेल एंड आपके इंदू प्रवासी जो सीओ हैं इस समय शेखावाबाद की, उन सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं अदा करता हूँ धन्यवाद विनय कुमार मिश्रा जी का भी, जिन्होंने इस घटनाक्रम को संज्ञान में लिया और तुरंत मौके पर कार्रवाई करके शांति व्यवस्था बनाए रखी। जिस तरह से एसडीएम और डीएम साहब के इनके आदेश हैं, इनके पास लेखपाल के, कानून के और शासन के, जो आज सहमति पत्र लिखवा कर उन्होंने अपनी सूझबूझ, अपना विवेकतापूर्ण निर्णय लिया है, इस पर मेरे ख्याल से दोनों लोग अपना सहमति जताएंगे और आगे ऐसी कोई घटना नहीं होगी। मैं अभिषेक सिंह, एसएस न्यूज से इसी न्यूज के साथ आपसे माध्यम से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं लॉकडाउन के चलते आरोपी गणों ने जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से ये पूरी जमीन खोद डाली है। हम इस समय घटनास्थल पर मौजूद हैं। दिन शनिवार है, लॉकडाउन का समय लगा हुआ है, 15 अगस्त भी है ऊपर से, फिर भी आरोपी अपनी हरकत से बाज नहीं आए, अपने साथियों के साथ आगरा से आ गए हैं और जब ग्राम जफराबाद में आके वो अपनी मनमानी, अपनी दबंगई कर रहे हैं। ये नेताजी हैं जो आगरे से आए हैं। हमने इनसे पर्चा मांगा तो इन्होंने कैमरे के सामने अपना पर्चा देने से साफ मुकर गए। ये कैमरा देख के आगे चल दिए हैं। कैमरा की तरफ पीछे टर्न किया जाए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। नेताजी आगे जा रहे हैं, हमने उनके पीछे। हाँ नेताजी, हमने पर्चा मांगा, नेताजी दबंगी पर उतर आए हैं, अभद्रता पर उतर आए हैं। ये हमें धमकी दे रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हमारा सूचना थी कि इस ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं कुछ लोग, जबकि इस ज़मीन पर कब्जा ना हो इसके लिए एसडीएम शेखावाबाद ने लिखित आदेश दिए हैं, जो इन लोगों को बतलाया भी गया। इसके मुख्य आरोपी हैं रतन सिंह, जो सीनियर सिटीजन होने की आड़ में ये पूरा खेल खेल रहे हैं। हम लोगों के साथ अभद्रता की नेताजी ने सबूत मिटाने के उद्देश्य से न सिर्फ कैमरा छीना, हमारी एडिटर इन चीफ जो सर्वज्ञ सर्वस्व समाचार पत्रिका की हैं ललिता यादव, आप देख रहे हैं, इस सामने सूट में खड़ी हैं, इनके साथ भी बदतमीजी की है और कैमरा को छीन के सबूत मिटाने की कोशिश की है। ये आप ट्रॉली देख रहे हैं जो इन्होंने मंगाई है इमरजेंसी में 5000 ईंटों से भरी हुई, जबकि आपको पता है कि लॉकडाउन में किसी भी तरह का निर्माण या कोई कार्य जो कि ग्रुप में हो नहीं कराते हैं। इसके लिए शासन और प्रशासन के सख्त आदेश हैं, लेकिन इन्हें सबको ठेका दिखा दिया। और ये देखिए, हमारे बतलाने पे भी ये बंटू खड़े हुए हैं, दलवीर के पुत्र, इनने आदेश दिखाए, उसके बावजूद ये कह रहे हैं हम ही शासन है, हम ही प्रशासन है, काम जारी रखो, जो होगा देख लेंगे। ये पप्पू सिंह जी हैं, दलबीर सिंह के भाई हैं और ये भी इन्हें समझा रहे हैं, लेकिन इनकी भी ये पप्पू सिंह आपके सामने से गए हैं। ये जेसीबी है वो जो हमने यहाँ देखी है और ये कैमरा देख के वापस जा रही है। हमने इसे तुरंत कैमरे में कैप्चर किया। थोड़ा जूम लगाएं कैमरे पे, बहुत बढ़िया। ये वो ट्रॉली है जहाँ पे ईंटें उतर रही हैं और समय बचाने के लिए इन्होंने अपने और साथियों को भी फ़ोन कर दिया। ये वो लेबर है जो समझदार है, हमारा कैमरा देख के बाहर आ गई है। ये वो शख्स है जो अपनी गाड़ी में हथियार छुपा के भागने की कोशिश कर रहा है। ये भी आगरे से है, यहाँ पर इसका कोई लेना देना नहीं। ये बंटू हैं जिन्होंने पुलिस प्रशासन से लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि जल्दी गाड़ी भेजें, यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। हम भी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी खुद थाना प्रभारी से बात हुई, उन्होंने कहा हम आश्वासन दिया गाड़ी भेज रहे हैं। ये जेसीबी यहाँ से निकाल दी गई है और इन्होंने अपने साथियों को भी फ़ोन कर दिया है कि और साथी बुला लो, ये नेताजी के आदेश हैं। सामने आप देख रहे हैं, इतना सबके बावजूद दबंगों ने ईंटें उतारना बंद नहीं किया। इनका उद्देश्य है कि जल्द से जल्द ईंटें उतरें, जल्द से जल्द कब्जा हो। शासन प्रशासन जब तक कार्रवाई करे तब तक हम अपना कब्जा दिखा दें कि हमारा पुराना कब्जा है। हो सकता है अगर आज हम लोग नहीं होते तो ये लोग इसे पूरा बना के पोत के खड़ा कर देते कि ये तो पुराना कब्जा है। ये लोग बाहर आते हुए कुछ पुरानी लेबर हैं, ये बंदा इनने फ़ोन करके बुलाया है। देखिए ये बंदा मोटरसाइकिल लेकर आया है, ये इनका साथी है, इन्होंने मोटरसाइकिल रोकी, इसे कैमरे में ले जा रहा जूम में, बहुत बढ़िया। ये उतरते हुए और इसने जाते ही ट्रैक्टर की तरफ ये गया है, इसने कुछ दिया है, क्या दिया है वो एग्जैक्ट क्लियर नहीं है और ये खुद ट्रैक्टर पे चढ़ गया है। देखिए यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है, इनकी मंशा क्लियर होती है कि इनकी मंशा क्या है। ये वो ज़मीन है जो उन्होंने खोद डाली है और लेबर कंटिन्यू बाहर आ रही है। इनकी मंशा ये है, देखिए लीजिए जरा से एक बार जूम फोकस में, हाँ जी थोड़ा सा, हाँ जी देखिए ये बंदा अब खुद ईंटें फेंकने लगा है। इनकी मंशा क्लियर होती है कि इनका उद्देश्य है जल्द से जल्द शासन प्रशासन को भ्रमित करना।
अगर पुलिस प्रशासन तक खबर ना पहुंचती, अगर एसडीएम साहब के आदेश ना होते तो ये बड़ा हादसा कर सकते थे, क्योंकि असला के साथ ये यहाँ मौजूद हैं। ये रतन सिंह जी हैं जो लुंगी पहन के और अंगोछा डाल के खड़े हैं। ये इनका साथी है जो आगरे से आया है, ये लेबर के साथ में खड़े हुए हैं। उन्हें इतना सब कुछ होने के बाद, इनके संज्ञान में आने के बाद कि शासन प्रशासन के आदेश है कि निर्माण नहीं होगा, उसके पश्चात भी ये उनका झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि मैं इस गांव में रहता हूं, पुराना रहने वाला हूं, सीनियर सिटीजन हूं, आप लोग काम करो, जो होगा वो मैं देख लूंगा। बेचारे ये लोगों को भ्रमित करते हुए, और यहाँ से लेबर इनसे बात करते हुए कि सामने कैमरा चल रहा है, मीडिया खड़ी है, एंटी पार्टी खड़ी है, फिर भी ये शख्स उनको मुड़ मुड़ के झूठा आश्वासन दे रहा है, ये वापस मुड़ा है, उन्हें दिशा निर्देश कर रहा है। कहीं ना कहीं ये लोग जो आगरे से हैं, इस पूरे जगन हत्याकांड के लिए जो अगर हो जाता अहम भूमिका निभाते, लेकिन प्रशासन की सूझबूझ से ये हादसा टल गया। प्रशासन ने तुरंत आके मौके पर इसको संभाला, फोन कर चुके थे, इन लोगों को पता था, फोर्स आ चुका है। मैं अभिषेक सिंह का फोर्स के साथ बात करता हूं। धन्यवाद। अब रुक जाओ, पहले पत्रकार भाइयों से बात देख लो ड्राइविंग लाइसेंस अपने वहाँ पे लेवल लेके आए, जब भी लेके आए उधर भी खड़ी हुई है। अरे जफराबाद ईट बंद करते, ईट बंद करते, वहाँ से गाड़ी गाड़ी बंदे का नाम बता दो। ये ईट बंद करो, कागज में वहाँ के नाम लिखना भैया के तुम्हें ऐसी बात करनी चाहिए। नेताजी आप बताओ क्या बात है? इनकी जो है, इन्होंने 300 टॉली इसमें डलवा दी है, सब कुछ इनका वर्त सब कुछ हो गया, सब कुछ हो इनके गया। बंटवारे पहले 60 साल पहले से बंटवारे हैं, सब कुछ हो गया। अब आके इन्होंने ये इनके पत्रकार कोई रिश्तेदार है, तो इनका रौब दिखा करके, और इन्होंने कोई रोक नहीं दिखा रहे थे, ये बोले थे मुझसे मतलब ये मतलब इन्हीं का पक्ष लेके मतलब मैं कोई पक्ष नहीं किसी का ले रही थी, मैं तो यहाँ कंप्लेंट करने आई थी। अब हमारी बहन अकेली पड़ती है, करीब 15-16 लोग, तो हमने इनका ये प्लॉट 300-400 टॉली पहले डल चुकी है, तब इन्होंने कोई विवाद नहीं किया। अब आके इनके मकान भी बने हुए, इनका टूवेल इधर लगा हुआ है, बात करो, इनका टूवेल इधर लगा हुआ है, इनका टूवेल इधर लगा हुआ है, इनके मकान इधर बने हुए हैं, उनका दूसरी पार्टी का उधर मकान वो बना हुआ टूवेल। अब आके इन्होंने बीच में आके ये ड्रामा कर दिया, नहीं तब से कोई बात ही नहीं थी। 300 टॉली डली तो तब ये कहाँ चले गए थे? ये 300 टॉली डली थी, ये आज दमंग पने में घुस रही है, तैसे ही दमंग पने में जब ये कोई चीज विवाद में है, तो आप कैसे ऐसे कब्जा करा सकते हो? आपने क्या बताइए आप पक्ष है क्या? एक सेकंड लेट अस कंप्लीट माय सेंटेंस देन स्पीक टू यू। पहले मुझे अपनी बात पूरी करना दो, उसके बाद में बोलना। मुझे ना इनसे मतलब, ना इनसे मतलब, मेरे पास सूचना ये थी जब मेरी एसडीएम साहब एसएचओ साहब से बात हुई मक्खनपुर में कि अभिषेक जी हमने 151 में कार्रवाई की है। जब 151 में किसी चीज को विवादित को लेकर कार्रवाई हुई है, आप उसमें निर्णय कैसे कर सकते हैं? एसडीएम साहब के आदेश ये है कि इस जमीन के अंदर 25% से ऊपर भी अगर निर्माण होता है, ठीक है, कोई काम नहीं हुआ, ठीक है ना? दोनों पक्ष बैठ लो अपने मन से गाड़ी में। पौनिया साहब नमस्कार। ये सर ऐसा है, दोनों पक्ष अपना थाने चले चलिए। बिल्कुल बिल्कुल आते ही ये इनके रिलेशन में जो इन्होंने आके नेताजी शासन प्रशासन हम भी देखते हैं, शब्दों को ध्यान रखिए। बिल्कुल मीडिया को कलंकित नहीं कर सकते आप, बिल्कुल मीडिया को कलंकित नहीं कर सकते। चलिए आप थाने जाना, लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे, आप इनकी पक्ष लोग बहुत अच्छी बात है, तो सम्मान कीजिए, तो सम्मान कीजिए। ऐसे नहीं संपादक हूँ, आप जब पुलिस आ गए आपका काम करना, बस बात कर दो, जा रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं। बात कहने बिल्कुल चलेंगे, अब तो चल रहा है। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आते ही इन लोगों ने हाथ में से कैमरा छीनने की कोशिश करी। ये नेताजी खड़े हैं, कहा आप यहाँ पे कैमरा नहीं चलाएंगे नहीं जब तक मामला सुलझ नहीं जाएगा। मैं बात हो चुकी थी, मुझे पता है, बस बात कर दो, वो तो मैं देख। कटे ठाड़े का तब नहीं हमने कोई बना लो भाई।
पहले बंटवारा हो गया था कैसे और जो सड़क जो बन गई ना और जो सड़क बन गई तो फिर कैसे आधा बना दिया पहले ये लोग उधर थे और ये लोग